बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग अब एक बार फिर से विपक्ष उठाने लगा है। हालांकि इसको लेकर के बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आज नीतीश कुमार जो हैं पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के चंगुल में फंस चुके हैं और उन्हें नरेंद्र मोदी की ओर से सिर्फ एक झुनझुना थमा दिया गया है, जो कि पूर्व में भी विपक्ष के द्वारा बोला जा रहा था। अब इसके खिलाफ अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार कांग्रेस के द्वारा अब पूरे राज्य भर में बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर एक आंदोलन किया जाएगा और चरणबद्ध आंदोलन करते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों सहित प्रखंड और पंचायतों में अब आंदोलन किया जाएगा। इस तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, आइए सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी पूरे बिहार को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, नीतीश जी को क्यों घसीट रहे हैं? वो तो बेचारे उठाते रहे हैं। मुझे तो उनके लिए सहानुभूति है, लेकिन वो कहने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। नीतीश कुमार अब तक जो है उठाते रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग, लेकिन बजट के बाद जो है तो जदयू का रुख बनता है। वो कह रहे हैं कि जो पैकेज, अरे भाई, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सजग लोग हैं, तभी तो इसका निश्चित उत्तर तो आपको वहां से मिलेगा। वो भी उत्तर मैं ही दूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप पूछिए उनसे। मैं भी आपको ही कह रहा हूँ, मैं या कहिए तो मैं आपको उकसा रहा हूँ, जो लिखना है लिखिए। लेकिन ये पूछा जाना चाहिए सवाल ना कि भाई इतनी बड़ी लड़ाई को आपने क्यों कंप्रोमाइज कर लिया? और जो पहले से घोषणा हो चुका है 22-23 के बजट में, 21-22 के बजट में, उसी को नया ये करके, मान लीजिए आंध्रा को तो मिला भी, सीधा पैसा मिल रहा है, तो मैं कोई भी मानेगा कि नहीं उसको मदद हुई। बिहार को क्या मदद हो गया? सड़क कहाँ नहीं बन रहा है, पुल कहाँ नहीं बन रहा है, और आप ही लोग लिखते हैं कितना पुल हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग पार कर रहा है बिहार में। वो भी पुल रहेगा कि जाएगा, कौन जानता है। मेरे नज़रिए से मैं जो कुछ भी हो, लेकिन इसका तो उत्तर और निश्चित उत्तर मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं, और ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हम भी पूछ रहे हैं आपके माध्यम से कि क्या कंप्रोमाइज हुआ है। वो बिहार के लोगों को जानने का हक है। आपको क्या लग रहा है, क्यों क्या हुआ? अरे भाई, सवाल है उनका, पूछ रहे हैं आप हमसे। हम तो अपना कार्य योजना जो बिहार प्रदेश कांग्रेस का है वो मैं आपको बता दिया। वही बताने के लिए मैं बुलाया था कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा, हर एक कांग्रेसी इस आंदोलन में लड़ते रहेगा। मोदी जी के बारे में आप लोग बोलते हैं, नीतीश जी के बारे में बोलने से क्यों बचते हैं? मतलब मोदी जी का जितना डिवाइसिव लाइन है उतना नीतीश जी का नहीं है। ये अगर आप कहवाना चाहते हैं तो मैं कह दिया। मोदी जी से तो थोड़ा बेटर आदमी है ही, लेकिन 2004 से एक और सवाल है सर। 7 साल से प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चल रही है, कब तक कमेटी बन जाएगी? अब आज इसी सवाल को, इसके लिए फिर कल परसों भी बैठेंगे हम लोग। अब तो हाउस खत्म, क्यों नहीं बन पा रही है? कहाँ नहीं बन पा रही है? 7 साल 17 के बाद कमेटी नहीं बनी है। तो वही राठौर जी हैं। अरे आप चाहते हैं तो हम बना देंगे, उसमें कौन सा ये है? वो कब तक बन जाएगी? आपके इच्छा के अनुसार बना देंगे। कौन डेट तक चाहते हैं? आप बताइए कब तक बना देंगे? नहीं, हम ये सब हम तो बोल रहे हैं, आपसे सलाह लेंगे। अगस्त में हो जाएगा? नहीं, आपसे सलाह लेंगे। आप एक दिन मेरे घर पर चाय पीने चले आइए, आप चाहते हैं तो। धन्यवाद। एक मिनट, अब हम शकील साहब को दे रहे हैं। हाउस में ये भी इशू को लड़ते रहे हैं, और थोड़ा 1 मिनट इनको भी सुनिए। बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे, और 2005 के कैंपेन में भी लगातार बिहार को स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग वो करते आए हैं। 4 चुनावों में लगातार उनका ये मांग बरकरार रहा। कई बार बिहार विधानसभा में सभी दलों के प्रतिनिधियों को ले जाकर और प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने मांग की, और सभी दलों ने उनका इस मुद्दे पर साथ दिया।
नीति आयोग का लगातार हर साल जो राज्यों का रिपोर्ट आता है उसको भी अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो बिहार हमेशा से पिछड़ता जा रहा है। जो बिहार, हम अभी अपने बजट भाषण में भी इस इशू को उठाए थे और इस डिमांड को प्रेस करके मैं कहा था कि बिहार एक तो हमेशा से सुखाड़ और बाढ़ की समस्या से ग्रसित है, दूसरा सबसे पीछे छूटा हुआ राज्य हो गया। सभी मानकों पर, चाहे वो स्वास्थ्य का मानक हो, शिक्षा का मानक हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मानक हो, सभी बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर, एकाध अगर छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर है। और जिस तरह से भारत सरकार ने ये मांग खारिज की, ये कह के कि बिहार उस पैरामीटर पर नहीं आता है। मैं उस दिन भी कहा था कि कोई भगवान, अल्लाह और क्राइस्ट तो मानक बनाते नहीं हैं, मानक तो अपना सरकार बनाती है। मानक कई बार पैरामीटर उसको चेंज करके जब करना होता है तो किया जाता है। तो बिहार के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए बिहार कांग्रेस ने फैसला किया है और कल भी हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने हाउस जाने के पहले इस इशू को उठाए थे। राष्ट्रीय जनता दल, माले और कांग्रेस के सभी हम साथी वहाँ इस इशू को उठाए थे और हम आज आपके बीच ये घोषणा करते हैं कि प्रदेश भर में इस विशेष दर्जे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन बिहार कांग्रेस करने जा रही है। 12 अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण सभी जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। 13 और 14 अगस्त को सुविधानुसार सभी प्रखंड मुख्यालयों पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर धरना कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, प्रदेश डेलीगेट, AICC डेलीगेट अपने अपने प्रखंड के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। द्वितीय चरण में जिला स्तरीय एवं तृतीय चरण में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसकी घोषणा भी हम आगे करेंगे। आज इसी इन्फॉर्मेशन को आपसे साझा करने के लिए हमने आपको बुलाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के इस हक हुकूक की लड़ाई को लड़ने में आपका भी सहयोग मिलेगा। अखबारों में और टीवी चैनल के माध्यम से जनता को भी इस आंदोलन में हिस्सेदार बनाने के लिए आप भी, हम सभी का सहयोग करेंगे। सर 2004 से प्रधानमंत्री जी ने जो 1,25,000 की घोषणा की थी और इसको लेकर के आप सब लोगों को पता है कि असेंबली को हम लोगों ने इंस्टॉल किया था और उसमें सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं। वो ये उदाहरण है कि उस 1,25,000 करोड़ में कितना कितना पैसा किस मद में लगेगा वो लिखा हुआ आया था। उसमें एक स्किल यूनिवर्सिटी 1500 करोड़ का बनने का था बिहार में। 1500 करोड़ रुपया जोड़ करके 1,25,000 था। 1,25,000 में 40 करोड़ जो ऑलरेडी बिहार के पास था, जिसका कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं था, वो भी उसमें जोड़ा हुआ था। तो 1500 करोड़ का स्किल यूनिवर्सिटी का एक ईंट भी अगर दिखा दे बिहार में तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये है छल, ये है परपंच भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार का। दूसरी बात यह है कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में केंद्र का कितना प्रतिशत औसतन बिहार में लगा, तुलनात्मक तरीके से अगर आप देखेंगे, और ये माननीय आज के प्रधानमंत्री के जमाने में तुलनात्मक तौर पर बिहार में कितना पैसा केंद्रांश का लगा और स्टेट का कितना लगा। एक गरीब राज्य को केंद्र 2004 से लेकर 2014 तक कितना मदद किया और एक गरीब राज्य को 2014 से के बाद से आज कितनी मदद हुई, वो आपके सामने सरकारी आंकड़े आपके बोलते हैं। आपको पता है कि मनरेगा का पैसा अभी तक नहीं मिला। पिछले बार जब हमारे साथ सरकार थी तो 4 मंत्री उठ के बोलते थे कि केंद्र ने हमारा पैसा रोक रखा है कई सालों से। 10-10 चिट्ठियां लिखी। सारे मिनिस्टर जो उस वक्त जो आज उधर हैं उनका ये वक्तव्य है, आप विधानसभा के पटल को देख लीजिएगा। तो इसलिए छल करने वाले लोगों का सहयोग है। हम लोग छल नहीं करते। चिदम्बरम जी के जमाने में एक कमेटी की शुरुआत हुई थी विशेष राज्य के दर्जे उसके स्टडी के लिए, वो आप सब लोगों को याद होगा।
रघुराम राजन कमेटी में। तो इसलिए हमारे परफॉर्मेंस पे, हमारी नियति पे शक मत कीजिए। शक ये कीजिए कि ये दोनों का जो गठजोड़ है, जो बेमेल है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं कि विरोधाभास है, यह बिहार राज्य को या देश को कोई अच्छा काम करके नहीं देगी। धन्यवाद। क्या नहीं कंफ्यूज मत करिए आप कल भी हमने उस विषय पे जो आप उठाना चाहते हैं, एक एक अपने मित्रों से बात की है, बाहर भी कर लेंगे बात। वो बात आज तो जो अध्यक्ष जी ने जो प्रस्ताव हमारे सामने है, उस पे जो आंदोलन की रूपरेखा, संघर्ष की रूपरेखा बन रही है, वो चरणबद्ध तरीके से उस पर प्रश्न किया जाए। रेफरेंस में आपने जो ये देश के सरकार हमारे साथ क्या छल कर रही, उसके बारे में इन्होंने बताया है और बहुत ही सफाई से बात हो गई। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के दबाव में काम कर रहे हैं। पहले तो जब लगभग 20 साल के अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल रहते हुए लगातार नीतीश कुमार के द्वारा विशेष राज्य की दर्जे की मांग उठाई जा रही थी और तमाम जो विपक्ष हो, जो पहले उनके साथ सत्ता में भी साथ में रहे हों, तमाम लोगों का उन्हें समर्थन भी मिला था। लेकिन अब नीतीश कुमार जो हैं, केंद्र के द्वारा दिए जाने वाली राशि से ही संतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि अब उन्हें बहुत कुछ मिल चुका है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब बिहार कांग्रेस के द्वारा राज्य भर में एक आंदोलन किया जाएगा, विशेष राज्य की दर्जे की मांग की जाएगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस के द्वारा जिस आंदोलन होता है, तो अब आगे एनडीए क्या कुछ करती है। दर्श न्यूज के लिए सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।